It's 11:30 a.m. in the morning right now, and आज सुबह से I've gotten more done, like in just a few couple of hours, than my entire past 2 to 3 days. And on top of it, I feel fucking fantastic. I feel on top of the world. ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने कोई बहुत मुश्किल सा, कोई बहुत खतरनाक सा काम या कोई चीज़ की है. नाउ टेल मी इफ यू कैन रिलेट, लाइक मे बी शायद मैं ये एक बंदा हूँ जो अलग है, सो हो सकता है मुझ में ही दिक्कत हो. बट वॉट यूज टू हैपन विद मी इज, या तो मेरा काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था, एंड आई यूज टू लाइक फकिंग प्रोक्रास्टिनेट एंड शिट. एंड कोई गुरु होगा वो परफेक्ट बनने की प्रिटेंड करेगा, वॉट एवर, लाइक आई एम फकिंग परफेक्ट. बट या, आई ऑल्सो समटाइम्स फकिंग मेस अप, आई ऑल्सो समटाइम्स प्रोक्रास्टिनेट एंड शिट. तो या तो मैं कभी काम को करता ही नहीं था, बट जब भी वो डिसिप्लिन, वो अच्छी, वो जो भी सारी फीलिंग, वॉट एवर, वो जो चीज़ होती थी वो आती थी, देन आई यूज टू बेसिकली फोर्स माई सेल्फ, यूज डिसिप्लिन, यूज विल पावर, कि भाई मैं ये काम करूँगा, आई गेट रिड ऑफ दिस टास्क, आई डू दिस वन थिंग, वॉट एवर. बट उसके बाद भी एक दिक्कत होती थी. पहली बात तो बिकॉज आई वॉज यूजिंग दिस कोट ऑन कोट डिसिप्लिन, it was never the best. I think the best example which I can use to illustrate this point is the example of a leg day. I don't know about you, लेग डे मैं स्किप तो नहीं करता, बट मुझे करना बिल्कुल नहीं पसंद है. एंड लेग डे करने का मुझे तो नहीं लगता कोई बंदा जेन्युइनली होता है जिसका बहुत अच्छा दिल से हर रोज मन करता है. सो वॉट यूज टू हैपन, पहली बात तो मुझे लेग डे करना ही नहीं था. उसके बाद हो सकता है 3 हफ्ते में एक बार मैंने स्किप भी कर दिया, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आई यूज टू लाइक यूज द डिसिप्लिन, विल पावर, मोटिवेशन, वॉट एवर. मैं वो जीज के हार्ड स्टाइल गाने चला लेता था, अच्छा सा प्री वर्कआउट पी लेता था, आई यूज टू हैव कॉफी, हनी, कार्ब रश आ जाता था, एंड बेसिकली देन आई यूज टू गो टू द जिम. सो वो डिसिप्लिन यूज हो जाता था. बट आई वॉज फीलिंग टेरेबल उस मोमेंट पे, और मैं अपने आप को बोलता था, सोमिल ब्रो, लाइक रिमेंबर यू डिड नॉट इवन वॉन्ट टू डू दिस इन द फर्स्ट प्लेस. एक तो ये काम करने का मन ही नहीं था, बट एटलीस्ट तूने ये चीज़ तो की, एटलीस्ट यू गॉट दैट वर्क डन, एटलीस्ट यू डिड दैट राइट. एंड उसके बाद आई सिंपली यूज टू बी लाइक, ब्रो आई एम अ लेजेंड, बिकॉज मेरा काम करने का मन नहीं था एंड मैं यहाँ पे आ गया. एंड यू नो, यू heard this piece of advice from a lot of those shitty fucking low-tech gurus, whatever, the retards on the internet, जो कहते कि bro, like just showing up matters. And I used to delude myself, I used to cope with myself. मैं कहता था bro, showing up is the only thing which matters. तो वर्कआउट पे I just went there. पहली बार तो मन ही नहीं कर रहा था, तो मेरा ईगो खुश हो जाता था that bro, I went to the gym. एंड वहाँ पे मैं कोई बहुत मेहनत नहीं करता था, मैं बस वहाँ पे जाके क्लिक लगाता था कि लेग डे हो गया. Obviously the quality of the workout was not the best, क्योंकि मैं अपने आप को बोल रहा था, bro, I did not even want to do it, but at least I'm doing it, which is better than not doing it in the first place. And I was correct, like जो चीज़ कह रहा था वो गलत नहीं थी, like सही कह रहा था, but at the same time the quality of the workout was not the best. And similarly, जब पिछले 2-3 दिनों में, 2-3 हफ्तों में, when I was just doing the work, sometimes I did not feel like doing it, but I use my discipline, motivation, willpower, whatever, कि भाई ये काम कर लेता हूँ. बट वहाँ पे भी वही दिल के अंदर एक इंटरनल कोप होता है, राइट, दैट भाई मेरे काम करने का मन नहीं था, तब भी मैंने ये चीज़ कर ली. सो देन यू कोप विद योर सेल्फ एंड यू आर लाइक, ब्रो एटलीस्ट मैंने ये चीज़ तो की. सो यू काइंड ऑफ टेल योर सेल्फ दैट इट्स फाइन टू नॉट डिलीवर द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क. सो नाउ डू सी एक दिक्कत सी आ रही थी, like who is this retard calling me, like get fucked, I don't want to talk to you. दिक्कत ये आ रही थी, I did not feel like doing the work, so a lot of the times I might just skip it all together. like इतना नहीं होता था, थोड़ा बहुत वो कंट्रोल तो था. but the second thing was I would procrastinate a lot. भाई डेडलाइन कल है तो कल कर लेंगे. थर्ड थिंग, अगर मान लो डेडलाइन पास थी एंड मैं सोच लेता हूँ भाई विल पावर, डिसिप्लिन यूज भी कर लेंगे, इवन देन देयर वाज द इशू कि काम में क्वालिटी बेस्ट नहीं होती थी, बिकॉज वंस अगेन आई वाज जस्ट coping and deluding and telling myself कि bro, at least I'm doing it, which is better than avoiding and procrastinating it. and वो चीज़ होती थी. चौथी चीज़, जो चौथी दिक्कत आती थी इसमें is लेग डे. मान लो हो जाता था मेरा, उसके एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा what exactly I'm trying to say. जब लेग डे पूरा हो जाता था, then I was just in a shitty terrible mood. like
यू नो व्हेन समवन कम लाइक आई डोंट नो व्हाई बट मैंने देखा है कि इंडियन अंकल जो होता है आसपास देखना, वो कभी पूरे दिन काम करके आएंगे या बाहर से कहीं भी आते दे ना वेरी स्नैपी मूड, टेरेबल मूड। दे थिंक कि हमने बहुत काम किया इसलिए हम ये गंदे मूड में हो सकते हैं, वॉट एवर। Basically, when you do a lot of work, then you have like an elevated sense of ego, whatever, something like that. अगर साइको एनालाइज करो तो फॉर एग्जाम्पल मान लो जब स्कूल में फाइनल एग्जाम्स होते थे, उसके बाद जब घर आते थे थोड़ा बहुत वो एलिवेटेड सेंस ऑफ सेल्फ फील होता था, राइट? वो थोड़ा ईगो बढ़ जाता था कि हाँ भाई मैं एग्जाम दे के आ रहा हूँ, whatever. Like if you work hard around yourself and people around you, sorry, they don't do any work, तुम्हारे में नेचुरली थोड़ा सा ईगो और एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स थोड़ा बहुत आने लग जाता है। एंड समथिंग सिमिलर यूज्ड टू हैपन। आई वाज लाइक ब्रो, मैंने ये लेग डे नहीं करना था, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, डिसिप्लिन आ जाता है। एंड व्हेन यू फील दैट एलिवेटेड सेंस ऑफ सेल्फ, वो ईगो जब आता है, देन यू नेचुरली बिकम थोड़े घटिया मूड में, बिकॉज आप आसपास लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो एंड यू थिंक यू आर बेटर देन देम। तो ऑब्वियसली वो ईगो होता है, यू लाइक ब्रो यू आर डूइंग दिस वॉट एवर। लाइक आई डोंट नो हाउ यू कैन लाइक विजुअलाइज इट अगर तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, और थोड़े चिड़चिड़े मूड में आ जाते हो, राइट? वो अंकलों की तरह। एंड माई गर्लफ्रेंड यूज्ड टू से एट दैट टाइम, लाइक जब मैंने जिम नया नया स्टार्ट किया था, सो मेनी ऑलवेज सीम्स लाइक जब भी तू लेग डे करता है उसके बाद तू डिप्रेस हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। एंड शी वॉज राइट, आई वॉज इन अ वेरी स्नैपी एंग्री मूड। लाइक एक बार क्या हुआ था, मेरी साइकिल में वो हवा कम थी एंड मैं घर पूरा पैदल आया था एंड आई वॉज इन सच अ टेरेबल मूड, लाइक वो पैर काँप रहे थे, वॉट एवर। एंड बेसिकली दिक्कतें बहुत आती थी, या तो काम नहीं करता था या प्रोक्रास्टिनेट करता था, करता भी था तो काम की क्वालिटी थोड़ी बेकार होती थी। एंड अगर क्वालिटी बेकार नहीं होती थी, कर भी लेता था, जब खत्म हो जाता था आई यूज्ड टू फील टेरेबल। एंड आज इन चार ही दिक्कतों का पूरा उल्टा हुआ है सुबह से। I woke up, I did not procrastinate, I did not skip the work, I did not use like willpower or discipline or motivation, I did not even have to think मुझे क्या exact चीज करनी है। And on top of that, I'm feeling fucking happy. Like no one can look at me right now and be like, Somil bro, you look fucking depressed as shit. I think I'm in like a pretty dope fucking mood, I feel fucking happy. And most of the highest leverage, high priority, like basically the needle moving tasks, they've been completed. I've had a clean fucking diet since the morning. I've been grateful for the shit God has given me. I've been in a positive mental state. I've educated myself. I've watched courses and stuff like how to sell your software as a service better. Like I'm learning about that as well because that's something which I started only a couple of months ago. On top of that, I'm filming on this content, which is basically nurturing people. Long time. Like I know if I provide a lot of value through my content, you're gonna know me, you're gonna like me, you're gonna trust me. And eventually, maybe not now, maybe not later, but because my content has helped you so fucking much, it's gonna turn into a flywheel. एक होता है फनल। फनल इज बेसिकली आप एक मशीन में 100 लोग डालते हैं और उसमें से 10 कस्टमर निकलते हैं। अ फ्लाईव्हील इज अ टाइप ऑफ सिस्टम जो कि हमेशा चलता रहता है और टाइम के साथ और बड़ा होता है एंड इट गेट्स यू मोर फकिंग कस्टमर्स। सो कंटेंट इज लाइक दैट। मैं इससे आपकी मदद करूंगा, आप इसे देखोगे, आपको ये चीज़ पसंद आएगी, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, उसके बाद आप मेरे कस्टमर बनोगे बिकॉज यूर लाइक ब्रो दिस गाय इज फकिंग गिविंग सो मच ऑफ वैल्यू फॉर फ्री। इमेजिन आई फकिंग लाइक जस्ट ट्राई इट और शिट फॉर 30 days, ₹1 का ट्रायल देता है एंड आफ्टर दैट यू फकिंग लव दैट एज वेल। यू लाइक ब्रो आई वांट टू बिकम अ फकिंग पेड सब्सक्राइबर मेंबर वॉट एवर, आपके सॉफ्टवेयर का, आपकी सब्सक्रिप्शन का, एंड देन यू जस्ट सिंपली स्टार्ट जस्ट फकिंग पेइंग मी मनी। एंड उसके बाद यू शेयर द कंटेंट मोर एंड कंटेंट क्योंकि अच्छा हो रहा होता है, लाइक इट्स जस्ट अ पॉजिटिव फीडबैक लूप। यूट्यूब देखते हैं और लोग इसे देख रहे हैं और लोगों को दिखाते हैं जो मेरे आइडल कस्टमर्स है। एंड बेसिकली आई एम बिल्डिंग अ फकिंग एसेट फॉर माई फ्यूचर सेल्फ। हु नोज अ फकिंग मिलियनेयर माइट बी वॉचिंग इट। लाइक इमेजिन एक मिलियनेयर है एंड ही इज हैविंग फकिंग इश्यूज with his fucking work ethic and he's fucking shit scared out of his mind that bro मैं इस चीज से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी कंपनी में दिक्कत आ रही है, लाइक मैं काम नहीं कर पा रहा। ब्रो आई जेन्युइनली रीच्ड आउट टू अ पर्सन ऑन इंस्टाग्राम। आई वाज लाइक ब्रो डू यू नीड हेल्प विद लाइक गेटिंग मोर अपॉइंटमेंट्स एंड एवरीथिंग फॉर एजेंसी। एंड वो बंदा बोलता भाई everything is fucking sorted. Like I just need fucking someone to just keep me accountable, to hold my hand and to ensure I actually get what I fucking want. Like सारी चीज sorted है, पैसे वगैरह सब है. I just don't have the mindset. I'm struggling with just doing the work. So there are people like E से कोई नाम था उसकी कंपनी का, पर्पल कलर की प्रोफाइल पिक्चर है, like I don't remember the exact name.
So there are people like him who exist. Imagine they stumble upon a video like this. They're gonna absolutely fucking love me. For them, money is not a constraint. I can provide value to them and उनकी भी बहुत भला होगा, मदद होगी. So this is a fucking digital real estate, a fucking asset which I'm building out for myself, which allows me to show people my real fucking personality, the type of person I am, which is much better than text or whatever. YouTube is the best platform to fucking nurture your audience and your fucking customers. So I've done shitloads of work. I built myself a new cold email machine, and by the way, you can see automatically I'm sending connection requests to my ideal prospects on LinkedIn. उसके साथ में यहाँ पे I'll just show you. Yeah. As you can see, like emails from LinkedIn are being extracted as well, and I've built like a fucking cold email machine जिसके through I'm gonna be reaching out to people, and you can see the pipeline ready in my platform. And on top of that, you can see the list of leads from Boston, basically VCs and all of those people. So basically everything is ready. I've done high leverage shit. I've built out an automated machine which will give me like fucking clients. I've built out systems which are fucking generating leads as I'm fucking speaking to you in front of this camera. And on top of that, I'm fucking recording this. And on top of that, I feel fucking on top of the world. I feel fucking fantastic. My diet has been flawless, fucking fantastic. I had a cold fucking shower. I'm high on fucking energy. I've had coffee. Like, life is beautiful. And the only reason I can do this was not the case with me yesterday. Yesterday, I was feeling fucking shit as fuck. And the only reason I can do this today is because I found this exact video. I'll just open up the exact one so that you also can benefit from it. I think it should be there in my history. Why the fuck is this not opening up? Open up. Yeah. This is the exact video which did this for me. Shut up, Art. Routine. Where is it? So basically, your routine. Just act like a robot for 2 years by a guy called Hamza, and he has a new channel called Hamza Advance. This video, it honestly helped me out a lot. I listened to it कल रात को सोते वक्त, just with my earphones, like I put it on my phone and I just listened to it while sleeping, ताकि like I just find it very therapeutic and shit. And उस बंदे ने बस एक simple चीज़ बोली. I think he made a video like this a few years ago as well. उसका जो दूसरा चैनल था Hamza Unfiltered, and he basically said the same thing. Just build out a routine जहाँ पे आप लिखते हो कि ये एग्जैक्ट चीज़ करनी है, and see how fucking productive you become. See how much you fucking enjoy life. And उसने एक और चीज़ बोली. उसने बोली कि this will make you a fucking happier and a better overall human being as well. Because you're not like सारी ये जो depressive, negative, anxious thoughts आती है, it comes when you're fucking clueless, when you have no intention कि इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए. Then you fucking doom scroll on reels on Instagram. Then you fucking waste time randomly checking your phone, randomly trying to fucking message people. Then you're feeling anxious. भाई उसने reply नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उस लड़की ने मुझे इतना affection के साथ reply नहीं किया, maybe she does not like me, all of that crap. That is when the demons in your fucking head. मेरे में तो एटलीस्ट वो तभी आते थे. And there was a practice which I used to do कुछ टाइम पहले. I just used to like 11th 12th grade में, I was not even into business or something. I just used to go out and I used to just go to Google Calendar and वहाँ पे टाइम ब्लॉक्स डालता था कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक मैं ये चीज़ करूँगा, इस टाइम से इस टाइम तक ये चीज़ होगी, इस टाइम से इस टाइम तक वो चीज़ होगी, ये होगा, वो होगा, ये होगा. एंड आई जस्ट यूज टू गो ऑन टू गूगल कैलेंडर एंड सारा टाइम स्लॉट ब्लॉक कर देता था. एक दिन पहले रात को जब सो रहा होता था, अपने फ़ोन में गूगल कैलेंडर आप खोल के आई यूज टू जस्ट ऐड टाइम स्लॉट्स कि भाई इस टाइम पे ये होगा, 1 बजे से 2 बजे तक ये होगा, 3 बजे मैं स्कूल से आऊँगा, तब मैं स्कूल पे था, 3 बजे जब स्कूल से आऊँगा उसके बाद मैं ये एग्जैक्ट चीज़ करूँगा, आई रीड दिस बुक. आई वॉज too much into like girls and shit at that point of time. I don't think so I should be saying this or not. And there was a book called The Mystery Method. वो बहुत अच्छी बुक थी. It was like a book by a pickup artist. I was like newly heartbroken and I was like, damn, I need to figure this shit out, how to get girls and shit. And I just used to read that. मैंने वो literally time बनाया था 1 घंटा read Mystery Method. After that 4 बजे have this exact thing like 60 gram oats, 1 banana, 15 grams of honey, 250 ml of fucking slim fit milk double tone जो भी होता था.
एंड इट वॉज रेजिमेंटेड. दैट वॉज माई प्री वर्कआउट मील. उसके बाद 4:45 पे लिसन टू दैट एग्जैक्ट प्लेलिस्ट ताकि वो दिमाग में वो अच्छा मूड आ जाए जिम के लिए. उसके बाद 5 बजे जिम के लिए निकल जाए. जिम पहुंच लाइक 5:15 तक 5:20 तक साइकिल से वार्म अप भी हो जाता था ताकि लाइक आई डिडंट यूज टू गो बाय कार ताकि वार्म अप ना करना पड़े. साइकिल से वार्म अप हो जाता था सब कुछ. देन इतने बजे तक ये वर्कआउट करो. उसके बाद यहाँ पे जिम में जाओ, फोटो ले ताकि इंस्टाग्राम पे सब देखे एंड सब तुझको कूल समझे. ऑल ऑफ दैट स्टफ लाइक आई एम just being honest, like that's exactly what I used to fucking think. Once that was taken care of, I was like, damn bro, it's like 6:30 and right now I can like go home. But then I also put it in that I'm gonna go out and I'm gonna socialize with people, I'm gonna approach that girl, I'm gonna speak to my friends, I'm gonna fucking play sports. And 6:30 से 7:30 तक 7:45 तक I used to do that. उसके बाद I set the intention, अच्छा 8 बजे घर आऊंगा, ये एग्जैक्ट वीडियो देखते हुए, ये बंदे के वीडियोस देखते हुए मैं अपना खाना खाऊंगा, खाने में ये चीज होगी. एंड आई डेंट हैव टू थिंक, आई वाज जस्ट ऑपरेटिंग लाइक अ फकिंग ज़ॉम्बी कि हाँ भाई कल मैंने डिसाइड कर लिया था ये चीज करनी है एंड आई हैड इंटेंशन. एंड ह्यूमन मेमोरी इज सो फकिंग फ्रेजाइल. लाइक ऐसा होता है राइट, लाइक यू कैन फकिंग रिलेट. आई डोंट नो इफ यू कैन और नॉट. लाइक मैं तो यही सोचता हूँ दैट ब्रो आई यूज्ड टू वेक अप, आई यूज्ड टू वर्क हार्ड और रात को जब सो रहा होता था आई डिड नॉट इवन नो कि क्या एग्जैक्ट चीज थी जो मैंने किया. काम कर ली, मेहनत कर ली, सारी चीज हो गई. बट आफ्टर दैट आई डिड नॉट इवन हैव समथिंग कॉन्क्रीट टू शो फॉर इट. एंड ऑल आई डिड टुडे, लाइक द ओनली चेंज आई मेड, रात को मैंने गूगल कैलेंडर पे प्लान कर लिया कि इस टाइम पे ये चीज़ करूंगा, इस टाइम पे शार करूंगा, इस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, इस टाइम पे ये आउटबाउंड मशीन बनाऊंगा, इस टाइम पे वो चीज़ करूंगा, इस टाइम पे ये चीज़ होगी. एंड दैट्स द ओनली थिंग, लाइक द ओनली फकिंग थिंग विच आई हैव डन, द ओनली चेंज विच आई मेड. एंड इट हैज मेड माई लाइफ लाइक so much freaking easier, man. Like so much easier. I don't have to think what exactly do I need to do. And जब वो नहीं होता ना, जब आपको पता है कि ये चीज ऑलरेडी करनी है, तब आपको बुरा भी नहीं लगता. लाइक फॉर एग्जाम्पल नो वन लाइक्ड एग्जाम्स इन स्कूल्स, बट एग्जाम के दिन पे आपको बुरा नहीं लग रहा होता था कि भाई एग्जाम ये वाला क्या. आई जस्ट नो कि साल के एंड में एक फाइनल एग्जाम होगा ना, आज इस एग्जाम है, बिकॉज 1 महीने पहले डेट शीट आ गई थी. एंड उस एग्जाम से पहले जब खड़े होते थे, यू आर नॉट फीलिंग टेरेबल, यू आर नॉट प्रोक्रास्टिनेटिंग ऑन द एग्जाम, क्योंकि वो डेट सेट थी इस टाइम पे इतने बजे आके आपको एग्जाम देना. यू आर नॉट फकिंग प्रोक्रास्टिनेटिंग ऑन इट. अगर यू प्रोक्रास्टिनेटेड ऑन द स्टडीज क्योंकि आपने वो खुद में कोई डेडलाइन सेट नहीं की थी, इंटेंशन सेट नहीं किया था. बट एग्जाम में कोई प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता था दैट ब्रो ये आज टाइम है, अरे भाई मैं आज मन नहीं कर रहा एग्जाम देने का, कल देने आऊंगा. इट नेवर यूज्ड टू हैपन लाइक दैट, राइट? बिकॉज यू हैड एन अथॉरिटी फिगर टेलिंग अस कि क्या एग्जैक्ट चीज करनी है. The only difference is in entrepreneurship, which I believe most of you are interested in, like making your own fucking money. In entrepreneurship, the only fucking constraint, the only fucking problem is there is no authority figure. आपके ऊपर कोई नहीं आता. And self-discipline is fucking hard. That's only because you don't love yourself and respect yourself enough. If you want the deeper fucking psychological answer, if you loved yourself, if you respected yourself enough, like procrastination would never be an issue. But you're struggling with this issue right now because you don't have an authority figure telling you what exactly needs to be done at this fucking point of time. जब स्कूल में होते थे तब वो टाइम टेबल में बताते थे ये टाइम ये टाइम ये टाइम, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे वो करना है. बट राइट नाउ यू डोंट हैव एन अथॉरिटी फिगर एंड द सेम गोज फॉर मी एज वेल. एंड द बिगेस्ट इशू, द बिगेस्ट चैलेंज विच आई बिलीव मैंने जो फेस किया था पर्सनली इन माई लाइफ वॉज just sitting down and getting to work, just doing the fucking task which I really needed, I need to do. That was honestly one of the biggest challenges which I faced. बस वो चीज को फिगर आउट कर लेना, वो चीज को मैनेज कर लेना. एंड अगर ये हो जाता है ब्रो, ल्यूक बेलमार सेड इट द बेस्ट. ही वाज लाइक मोस्ट पीपल थिंक द वर्ल्ड इज द प्रॉब्लम, दुनिया में की वजह से उनको दिक्कतें आती है. Andrew Tate used to say that everyone thinks that like they have enemies who are trying to fucking destroy them. But he was right. He was like, bro, the average guy who's watching this video, whatever Andrew Tate ने जो अपनी लाइव स्ट्रीम में बोला था, you're not important enough yet to have problems of the world, matrix, whatever. Like they trouble you when you are fucking somebody. But if you're watching videos, random videos on the internet, you're probably a fucking nobody. And nobody को कोई दुनिया में तंग करने नहीं आता. You need to be important if you need enemies. And the same goes for me. I'm not saying मैं कोई बहुत महान इंसान हूँ or something like that. I need fucking enemies. अगर मैं एक लेवल पे पहुंचता हूँ, I won't have fucking enemies if I'm not even a fucking millionaire yet. Like I'm not a millionaire yet. Future में हो जाएगा, I know for a certainty in a couple of years.
But I have not made $1 million in a month yet. And I'm not important enough to have enemies or the world to trouble me. And if you relate with this, the biggest concern in your fucking life, the biggest problem in your life is just you. It's just fucking you, man. You're the fucking biggest problem. खुद की लाइफ में you fucking self sabotage. You fucking ruin your life. And when the people who I was listening to, जब उन्होंने ये चीज़ बोली, bro, my ego felt bad. It was like, no, this cannot be true. But they were correct. And it's just because we don't respect ourselves enough, we don't love ourselves enough. But जब आप लिख देते हो गूगल कैलेंडर पे, जहाँ पे maybe you can do it in your phone की notes app as well, I just prefer Google Calendar. When you go there and you fucking write it down, मैं ये exact चीज़ करूँगा. This is the exact thing which I'm gonna do. And at this point of time, then it's basically like, I don't know how it works, but दिमाग में कुछ psychological effect पड़ता है. It's like you don't have to force yourself now. You're like, I've decided already. And you just like out of nowhere, you respect yourself more. And it's just fucking easy. And the main thing is, how does it fucking matter if you understand the psychology behind it or not? If something is working, then yeah, pretty much good to go. Like it's working fucking already, right? अगर आपका like yeah, that's the thing, man. Like I'm just sharing this one tip which helped me a lot. Just plan out tomorrow today and just write it down कि इस टाइम पे क्या एग्जैक्ट चीज मुझे करनी. How does it fucking matter? उसकी साइकोलॉजी क्या है, काम करती है नहीं. I just know I got a lot of work done. I feel so much fucking happier. Like I genuinely feel fucking happy. I'm in a positive mood. And when I'm done with this shit, I'm gonna feel better at the same time. So yeah, just don't fucking try to become a geek or some shit. Go to the fucking description right now. Lot of cool shit, some free, something might be paid. Just go and check it out. Yeah, that's it, bro. Bye.